अब हम आते हैं असल कंडक्शन ऑफ पेन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ये चीज आप लोगों ने समझ ली ना, समझे, इस टॉपिक का सारा मगज आप लोगों ने समझ लिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले कंडक्शन ऑफ पेन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे होती है? एफरेंट पेन फाइबर्स आती हैं, एफरेंट पेन फाइबर्स आती हैं। कहां पर आती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है। स्पाइनल कॉर्ड के कौन से रीजन में? पोस्टीरियर कॉलम में, ठीक है, पोस्टीरियर कॉलम में। यहां तक बात हो गई। इसके बाद जैसे ही हमारे पास ये एफरेंट पेन फाइबर्स आई, तो मैंने आपसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की, तो यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। क्या चीज रिलीज होगा जी? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। और ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होगा? याद रखिएगा, ग्लूटामेट, जो फास्ट एक्टिंग लोकलाइज्ड न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जी? ग्लूटामेट। और इस ग्लूटामेट को कौन सिक्रीट करेगा? कौन सिक्रीट करेगा? यही ए डेल्टा एक्सॉन फाइबर्स जो फास्ट पेन के लिए, और सी एक्सॉन फाइबर्स जो स्लो पेन्स की कंडक्शन करता है, यही इस ग्लूटामेट को सिक्रीट करेंगे। ये फास्ट एक्टिंग लोकलाइज्ड न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बात समझनी है। इसके अलावा एक और न्यूरोट्रांसमीटर जो है, एक और एन अदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। कौन सा? सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी। अब ये जो सब्सटेंस पी है, इसको कौन रिलीज करता है? सी एक्सॉन फाइबर, सी एक्सॉन फाइबर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां तक तो बहुत आसानी से हम लोगों ने बातें समझ ली। इसके आगे सिर्फ थोड़ा सा आपने और कंसंट्रेशन करनी है, वो बात समझ ली, सब सारी चीज आपने समझ ली। अब इधर हमने फास्ट पेन और स्लो पेन की बात करनी है। ये जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है, इससे मैं आपको फास्ट पेन समझाऊंगा, फास्ट पेन की कंडक्शन, इससे मैं आपको स्लो पेन की कंडक्शन समझाऊंगा। अच्छा जी, अब इधर आते जाएं। सबसे पहले क्या होगा? ये जो फास्ट पेन है ना जी, ठीक है, फास्ट पेन क्या करेगा? फास्ट पेन किस तरह का पेन? जिसमें शार्प हो, ठीक है, यहां मैंने आपको बताया शार्प हो, एक्यूट हो और प्रिकरिंग टाइप पेन हो। वो क्या करेगा? वो जाएगा, ठीक है, किधर जाएगा? वही पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे। ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड बनाया हुआ है। फास्ट पेन यहां से आया, पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गया, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो गया। अब एक और चीज यहां पे बहुत मजे की मैं आपको बताता हूं, यहां से अभी से आपने याद रखनी है। जो पेन है ना जी, वो कौन सा पाथवे लेके जाएगा? अभी से याद रखना है जी, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये मैंने आपको असेंडिंग ट्रैक्स में भी सारा करवाया था। तो फास्ट पेन, ठीक है, फास्ट पेन क्या करेगा? फास्ट पेन के जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, वो यहाँ पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर पे आया, यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा। ये क्या कर देगा? फास्ट पेन एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ कौन सा ट्रैक? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये बात मैं समझाना चाह रहा था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक हो गया। यहां से आगे ये क्या करेगा? यहां से आगे ये करेगा क्रॉसेस अपोजिट साइड। मैं भी समझाता हूं ये अपोजिट साइड क्या है। क्रॉसेस अपोजिट साइड्स एंड एक्सटेंड्स टू थैलेमस, थैलेमस वेयर इट फर्दर रिलेज विद सेंसरी पोस्ट सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस। अच्छा जी, देखें जी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये आया जी, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को यहां पर इसने एक्टिवेट कर दिया, तो ये देखें क्रॉसेस अपोजिट साइड जाएगा ना, यहां से डीकसेशन करेगा, ये बाहर आया, फिर यहां से ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है, ठीक है, यहां से ये ऊपर मेडुला है, ये पोन्स है, ये मिड ब्रेन है, ये थैलेमस है। और थैलेमस का भी यहां मैं अभी आपको बता दूं वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल साइड पे जाएगा। डन हो गई ये बात यहां तक। अच्छा जी,
एक्टिवेट कर दिया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को यहाँ पे पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां से क्रॉसेस अपोजिट हुआ एंड एक्सटेंड्स अप टू थैलेमस, थैलेमस के वेंट्रोपोस्टरोलैटरल पार्ट पे गया, फिर फर्दर यहां से ये रिले करेगा ऊपर सेंसरी पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास। ये फास्ट पेन का कंडक्शन पाथवे, कितना सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम लोग जाते हैं स्लो पेन पे। तो याद रखिएगा ये जो स्लो पेन है ये भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ कौन सा ट्रेक, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रेक। इसको इसने एक्टिवेट किया और ये भी क्रॉस करेगा एंड क्रॉस अपोजिट, वही सारा का सारा सेम, क्रॉस अपोजिट एंड एक्सटेंड्स टू VPL ऑफ थैलेमस। वहां मैंने VPL नहीं ऐड किया था, मैंने कहा पहले सिर्फ थैलेमस बता दो। तो वेंट्रोपोस्टरोलैटरल ऑफ थैलेमस एंड रिलेड विद पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक हो गया गायरस। अब कुछ फाइबर्स के लिए देखें, ये मैंने एरो जो बनाया हुआ है एंड एक्सटेंड्स विद फास्ट फाइबर्स भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्लो पेन पहले क्या करता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक को एक्टिवेट किया और फिर क्रॉस करके एक्सटेंड्स करेगा विद फास्ट फाइबर्स, विद फास्ट पेन फाइबर्स, ये भी लिख सकते हैं। ये थोड़े बहुत फाइबर्स इसके साथ जाते हैं, लेकिन जो मेन चीज है ना जी स्लो पेन में, वो आप लोगों ने अभी समझनी है। मोस्ट ऑफ द स्लो पेन क्या कैसी कंडक्शन करता है वो अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ इनकमिंग स्लो फाइबर इन स्पाइनल कॉर्ड टेक पार्ट इन एडिशनल रिले involving several neurons। अब इसका क्या मतलब है कि याद रखिएगा जो स्लो फाइबर्स है ना जी स्लो पेन के लिए, वो तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे रिपीटेटिव इनकमिंग सिग्नल्स आते हैं स्लो फाइबर्स के। ये एक आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, ये आते जाते हैं और यहाँ पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के अंदर ही ये रिले सेंटर्स बनाते हैं विद सेवरल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक हो गया, मतलब स्लो पेन का फाइबर आया, एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इसने रिले सेंटर विद डिफरेंट न्यूरॉन्स बनाए, एडिशनल रिले बनाया। फास्ट पेन पाथवे में ये बिल्कुल भी नहीं था, वो डायरेक्ट ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो स्लो के लिए कुछ फाइबर्स तो चलेगी फास्ट के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्लो पेन कंडक्शन के अंदर ये जो मोस्ट इनकमिंग स्लो इनकमिंग फाइबर्स आती हैं इन स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करती है, एडिशनल हेल्प करती हैं, एडिशनल जो मोस्ट ऑफ द इनकमिंग स्लो फाइबर्स आती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो हिस्सा लेती हैं रिले सेंटर बनाने में विद एडिशनल न्यूरॉन्स। ठीक हो गया। जो मोस्ट ऑफ द इनकमिंग स्लो फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती हैं वो हिस्सा लेती हैं इधर बाकी न्यूरॉन्स के साथ रिले सेंटर बनाने में, कनेक्शंस करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, यहां बहुत जरूरी चीज है जी आप लोगों ने समझना है। तो यहां पर क्या होगा कि रिपीटेटिव अराइवल ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलस थ्रू, देखिए स्लो पेन पाथवे किसके थ्रू कंडक्ट करता है, थ्रू एक्सॉन फाइबर्स एंड एक्टिवेट्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टू सिक्रीट ग्लूटामेट। ठीक होगा, ये ग्लूटामेट सिक्रीट करेगा। यार ये वाली बात बहुत आसान है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात इस तरह से समझनी है कि जो स्लो पेन की कंडक्शन है, एक तो ये फास्ट फाइबर्स के साथ वैसे का वैसे ही चलेगा। ठीक हो गया। दूसरा ये क्या करता है
कि स्लो फाइबर्स बहुत स्लो आती हैं, बहुत इनकमिंग स्लो फाइबर्स आती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहाँ ये बाकी न्यूरॉन्स के साथ रिले सेंटर बना देता है विद सेवरल न्यूरॉन्स। उनसे ये क्या होता है कि रिपीटेटिव अराइवल ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलस आता रहता है कि यार मुझे स्लो पेन है, पेन है, पेन है, स्टिमुलस आता रहता है। कहाँ पर आता है? इसी पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और वो कौन इसको डिटेक्ट करता है? थ्रू किसके आता है? सी एक्सॉन फाइबर्स के, ठीक है। वो एक्टिवेट करता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को, फिर वहां से ग्लूटामेट सिक्रीट होता है, फिर ये ऊपर जाता है स्लो पेन पाथवे की कंडक्शन की फाइबर्स जो है, फिर ये यहां से ऊपर जाती हैं। अब वो डायरेक्ट थैलेमस के अंदर जा रही थी ना, लेकिन ये जो स्लो पेन फाइबर की कंडक्शन है, इसके अंदर ये जो फाइबर्स हैं स्लो पेन की, ये जहां पे जाएंगी रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर। मैं आपको बताऊं रेटिकुलर फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था, रेटिकुलर फॉर्मेशन पाया जाता है ब्रेन स्टेम के अंदर, एंड ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ये अंदर वाली जो चीज मैंने आपको बनाई हुई है, ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। जब हम सोए हुए होते हैं तो ये ऑफ होता है। हम लोग सोए हुए होते हैं, कोई हमें आवाजें दें, कोई लाते मारे, हम लोग नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन सोया हुआ होता है। तो स्लो पेन पाथवे की जो फाइबर्स हैं वो यहां से एक्सेंड्स करती हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर और इसको जगा देती हैं और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव कर देती हैं। अच्छा जी, और फिर यहां से ये फिर जाएंगी, पहले इसके पास आई, फिर यहां से ये जाएंगी सेंसरी पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास। ये जी हमारे पास स्लो पेन पाथवे कंडक्शन थी। अब इधर यहां मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह बनाया हुआ है कि देखिए फास्ट पेन का मैंने आपको बताया, ये डायरेक्टली जाएंगी कहां पे जाएंगी? वेंट्रोपोस्टरोलैटरल पार्ट ऑफ थैलेमस, और फिर वहां से वो जाएंगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास, ठीक है, सेंसरी पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास। स्लो पेन पे आते हैं, वो पहले टर्मिनेट करेंगी रेटिकुलर फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, उसके बाद वो एक्टिवेट करेगी नर्वस सिस्टम को, और फिर जब नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी तो वो किन किन सिचुएशन में अवेयर रखती है नर्वस सिस्टम को? नोजिया के अंदर और क्रॉनिक जो पेन होता है उसके अंदर ये रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरफ सिग्नल्स डायरेक्ट भेजती हैं, वो फिर नर्वस सिस्टम को अवेक रखता है। अच्छा जी, ये बात होगी। अब बुक में लिखा हुआ है, कुछ रिसर्च हुई है, ठीक है। रिसर्च में ये है कि अगर यही वाली जितनी भी फास्ट और स्लो पेन की फाइबर्स हैं, ये अगर चली गई हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास, तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कौन सी पेन होगी? इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन रिलेटिव टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। वो इस पेन को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मिलाएगा, ये दर्द मुझे पास्ट में भी हुआ या नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर ये चला गया सिंगुलेट गायरस के पास, तो इंटरप्रिटेशन होगी ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन। अगर ये चला गया इंसुलर गायरस के पास, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन स्टिमुलस फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी। ये चीजें, सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं जी हम अपने